पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो अमित शाह कहते हैं कितना पैसा दिए, किस विभाग में कितना दिए, क्यों नहीं बताते हैं? अब तेजस्वी यादव जी चश्मा लगाए हुए हैं, काला चश्मा लगाए हुए हैं जो दिखता नहीं है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? वो बताएँ ना कि उनके पिताजी के रीजन में क्या बजट हुआ करता था, कितना शिक्षा विभाग पर वो खर्च करते थे, कितना स्वास्थ्य विभाग पर खर्च करते थे, कितने उनके पास हॉस्पिटल थे। बड़े लोगों की बुराई करने से कोई उनको मिलने वाला नहीं, कुछ सीखना है तो जनता जनार्दन के पास। जनता यहाँ के एनडीए के साथ है और एनडीए की सरकार बनने वाली है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए बैठक उस तरह का बैठक नहीं था कि कोई समीक्षात्मक बैठक हो, 1 टू 1 बैठक हो, उस तरह की बैठक नहीं थी, एक गेट टुगेदर था। सब एनडीए के वरिष्ठ नेता, सब एनडीए के शीर्ष नेता बैठे, एक साथ बैठ के बातें हुई। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अमित शाह आज बिहार पहुंचे थे। देखिए किस तरीके से जंगल राज भी याद दिलवा रहे थे। तेजस्वी यादव पटना पहुंचते हैं और सीधा सवाल करते हैं कि अमित शाह आते हैं, बात करते हैं, पैसा कितना दिए हैं, क्या दिए हैं बिहार को, ये क्यों नहीं बताते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए संतोष कुमार सुमन है, बिहार सरकार में मंत्री हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अमित शाह बिहार आए। अच्छी बात है और हम लोगों ने स्वागत किया उनका। उनके आने से एनडीए कार्यकर्ताओं में एक नई जोश, एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है। सभी नेता एक साथ मिल कर के हम लोगों ने इस बात के लिए आज इकट्ठा हुए कि हम पूरे चुनाव में हम लोग सब मिल के लड़ाई लड़ेंगे और एक बेहतर बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए काम करेंगे। आने वाला सरकार जो संख्या हमारी है, उस संख्या बल को वृद्धि करेंगे और वो संख्या बल इतना ले जाएँगे कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी बिहार में। पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो अमित शाह कहते हैं कितना पैसा दिए, किस विभाग में कितना दिए, क्यों नहीं बताते हैं? अब तेजस्वी यादव जी चश्मा लगाए हुए हैं, काला चश्मा लगाए हुए हैं जो दिखता नहीं है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? अब देखिए कि वो कैसे तुलना किया जा सकता है, बजट से किया जा सकता है। बजट हमारा पिछली बार कितना था, इस बार कितना बढ़ा है। वो बताएँ ना कि उनके पिताजी के रीजन में क्या बजट हुआ करता था, कितना शिक्षा विभाग पर वो खर्च करते थे, कितना स्वास्थ्य विभाग पर खर्च करते थे, कितने उनके पास हॉस्पिटल थे, वो बताना चाहिए उनको। तो वो तो दिखता नहीं है उनको। यहाँ पर आप देखेंगे कौन-सा ऐसा विभाग है जिसका बजट नहीं बढ़ा है, कौन से ऐसे काम हैं जो यहाँ नहीं हो रहे हैं। आप देखिए कि नए-नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो रही है, अभी प्रगति यात्रा में 6 मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। बहुत जितनी घोषणाएँ की, वो बहुत सारे काम अभी धरातल पर उतरने शुरू हो गए हैं, टेंडर प्रक्रिया में जाने लगा है। तो हर क्षेत्र में अभी शिक्षा का बजट आप देखेंगे कि 60,000 करोड़ का बिहार में हुआ है। तो इतना बड़ा बजट है शिक्षा में, जो हम सुधार लाने की बात करें, स्वास्थ्य का भी बजट बढ़ा है। तो हर क्षेत्र में हम वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन उनको नज़र नहीं आता है कितना देंगे। बिहार को बोली लगाने की बात करते हैं, उस तरह से सोचते हैं कि कोई आवे बोल के चल जाए, तो उससे कुछ नहीं होता है। वो जो कुकर्म उन्होंने किया, जो 15 साल में उन्होंने जंगल राज बिहार को दिया, आज भी जंगल राज से हम उबर नहीं पाए। आज भी हम वो बात में सोचते हैं तो सिहरन पैदा हो जाता है। आज भी एक डर का माहौल हो जाता है। थोड़ा-सा उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि सरकार आने वाली है, तो वो इतने उग्र हो जाते हैं। उग्रता देख कर के जो लोग उनके बारे में सोचते भी हैं, बेचारे पीछे चले आते हैं। तो कम से कम पहले कुछ तो सीखें, जनता के बीच में जाएँ, जनता की जो परेशानियाँ हैं उसके बारे में वो जानें। जब तक वो जान नहीं पाएँगे, अच्छा लीडर नहीं बन पाएँगे। बड़े लोगों की बुराई करने से कोई उनको मिलने वाला नहीं। कुछ सीखना है तो जनता जनार्दन के पास जाना और चाहिए। मंत्री जी, मीसा भारती कह रही थी कि अगर कारखाना की बात करें तो वही 3 कारखाना है जो लालू प्रसाद यादव बिहार में लगाए थे। उसके बाद कोई कारखाना बढ़ा है और नहीं यूनिवर्सिटी बने हैं। अब मीसा भारती जी को हम क्या कहें, लेकिन लालू प्रसाद जी की बात करते हैं तो वही लालू प्रसाद जी जो टेंडर घोटाला हुआ, ज़मीन के बदले नौकरी के बदले ज़मीन मिला, इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? और उनको तो नज़र आएगा नहीं। अब ऐसा वो बात कर रहे हैं जैसे लालू जी ने वो यूनिवर्सिटी बना दी। लालू जी ने तो नहीं बनाई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पहले से बना हुआ था। उसके बारे में वो कह रहे हैं, तो वो क्या किए उसकी क्रेडिट उनको लेना चाहिए ना। वो लालू जी के रीजन में क्या बिहार में लग गया, इसके बारे में बताना चाहिए। लालू जी का क्या योगदान था, ये बताना चाहिए। किसी का योगदान हो उसके बारे में कह रहे हैं कि क्या किए, क्या नहीं किए। तो बिहार में रोड देख लीजिए, गया से पटना जाने में, चाहे कहीं से जाने में कैसा था, बिजली उस समय क्या मिलती थी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या समस्या थी, ये सब नज़र नहीं आता है। अमित जी का तो नाम ही खुद अपने आप में डिफाइन करता है कि वो किस कारण से उनका नाम पड़ा है और किनके कारण वो लोग त्रस्त थे, जिनके साथ आज घूम रहे हैं। मिसा नाम उनको पड़ा, जेल किनके कारण गए थे, किनके कारण, किनके विरोध में पार्टी बनी जनता दल, और आज जनता दल को तोड़ के राष्ट्रीय जनता दल बने। ये सब बात उनको याद नहीं आती है। लेकिन ये सब
कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता यहाँ के एनडीए के साथ है और एनडीए की सरकार बनने वाली है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और 5 साल हम लोग विकास की वो गाथा लिखेंगे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाएगा बिहार। चलिए अब बात करते हैं एनडीए की बैठक पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में एनडीए की बैठक हो रही थी और तमाम लोग पहुंचे, पर बैठक बहुत जल्द खत्म हो गई। आखिर क्या कुछ बैठक में बातें हुई? देखिए बैठक उस तरह का बैठक नहीं था कि कोई समीक्षात्मक बैठक हो, 1 to 1 बैठक हो, उस तरह की बैठक नहीं थी, एक गेट टुगेदर था। सब एनडीए के वरिष्ठ नेता, सब एनडीए के शीर्ष नेता बैठे, एक साथ बैठ के बातें हुई, चर्चा जो होती है वो चर्चा हुई और एक दूसरे के बारे में लोग जाने, सब एक दूसरे की तैयारी के बारे लमसम में। आधा घंटा भी नहीं चला मंत्री हाँ जी। ठीक है, एक दूसरे की तैयारी के बारे में लोग जाने और कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है इस पर चर्चा हुआ। बिहार को और कैसे विकसित करना है, बिहार को और कैसे मजबूत करना और एक साथ मिल के हम सबको चुनाव लड़ना, इस पर भी चर्चा हुई। बाकी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कोई सीट की बात जो आप सुनना चाह रहे हैं, सब कोई बात नहीं हुई। नहीं, बहुत कम देर बैठक चली, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एनडीए में ऑल इज वेल है या फिर तकरार शुरू हो गए भाई? देखिए, जो अच्छी बातें होती हैं ना, बहुत कम समय में ही बोली जा सकती है। किसी को जो बोलने के पास कुछ नहीं होता है ना, उसको खींचता है। तो बहुत सारी ऐसी बात जो बिहार के विकास की बात हो, एनडीए को मजबूत करने की बात हो, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा करने की बात हो, ये 5 मिनट की बातें होती है। वो बातें हुई है और हम बड़ी मजबूती के साथ बिहार में 25 का चुनाव लड़ेंगे और एक कीर्तिमान कायम करेंगे जीत का, 225 से ऊपर सीट जीतेंगे। चलिए, संतोष कुमार सुमन थे, किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनाया। साफ शब्दों में कह रहे हैं कि पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और 225 सीट हम लोग जो टारगेट किए वो जीतेंगे। फिलहाल को इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।